अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। शुभ सवार सुप्रभात मेरे सभी सखाओं, मेरे दोस्तों को, मेरे आत्मीय सखाओं को। प्रातःकाल का संजय बोलीवाला, संजू भाई का, संजय दस्ती का सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। रसिया ने बोल दिया, जितना मैंने युद्ध में जगह जीता है, जीत लिया है, कब्जे कर लिया है, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि हम एक इंच ज़मीन छोड़ने वाले हैं। अब इसमें ये सब बाराती क्या करेंगे? ट्रम्प साहब और यूरोप और नाटो वाला है। नाटो और यूरोप वाले चाहते हैं कि यूक्रेन पीछे न हटे, एक इंच ज़मीन भी ना छोड़े। और ये बाजू महाबली रसिया गब्बर और दूसरे तरह ये सब छुछुंदर भेगे होके देखो क्या करता है ना। 7 तारीख सितंबर को सूर्य ग्रहण है, अरे चंद्र ग्रहण है कुंभ राशि में, ठीक है। और उसके बाद ही 9 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 तारीख को रात को ग्रहण स्टार्ट होगा, वो 1:30 बजे 8 तारीख को ख़त्म होगा। और उसके दूसरे ही दिन 9 तारीख है, 9/9/2025। 9 और 2025 का टोटल मारो कितना आता है, वो भी 9। तो क्या हो गया, 9 9 9 9 27। इसका टोटल मारो तो क्या हो गया, 9, है ना। और ये साल किसका है, 2025, मतलब उसका टोटल 9 है। तो ये साल किसका है, 9 पे किसके ऊपर किसका प्रभुत्व है, मंगल का। तो उस दिन मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहने वाला है। और मंगल किसके कारक है, एग्रेशन, वॉर, अकस्मात, हवाई अकस्मात, समुद्र अकस्मात, रोड अकस्मात, ठीक है ना भैया। और शनि महाराज भी वक्री है, गुरु भी एक्शन में है। तो ये जो 28 नवंबर 2027 तक का जो वक्त है, वो वक्त ऐसा है कि जिसमें कहीं से भी कुछ ऐसा होगा कि आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर में है। समझ गया आप? हाँ। काल चक्र उसका काम करता ही है। मैंने क्या बोला था कि परमात्मा ने सबकी बुद्धि हैक कर ली है, ठीक है ना। हाँ। चाहे ट्रम्प साहब हो या मोदी साहब हो, चाहे पुतिन, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो होना है वही होगा। विधाता का विधान और एक बार नियति एक बार लिखा दी, मतलब एक बार लिख दी, उसमें कोई चेंज कर नहीं कर सकते। केवल परब्रह्म परमात्मा ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन परब्रह्म परमात्मा क्या चाहते हैं, पृथ्वी पर शुद्ध सात्विक जीवन चाहते हैं। ये जो बस्ती का बोझ है, पॉपुलेशन का बोझ है, वो कम करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो नीट एंड क्लीन पृथ्वी चाहते हैं। मतलब नीट एंड क्लीन मतलब सभी तरह से मनुष्य भी नीट एंड क्लीन हो और पृथ्वी भी नीट एंड क्लीन, ठीक है। हाँ, तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। हाँ,
देखते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। जिनका जीवन शुद्ध सात्विक जीवन है उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा ने उनके लिए कुछ न कुछ सोच ही लिया है। हाँ, डरेगा वही जो पाप के मार्ग पे होगा। हाँ, उसको सब कुछ फेस करना पड़ेगा। वो यही समझेगा कि तीसरे विश्व युद्ध में वो भी शामिल है, उसको भी फेस करना पड़ेगा। महाभारत के रण मैदान में वो हो ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो पापी जीव को भुगतना ही पड़ेगा। ये 7 साल मोदी साहब भी कुछ भी कर ले, भारत में सिविल वॉर होगा होगा होगा। भारत का पाकिस्तान से वॉर होगा होगा होगा। पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे होंगे होंगे। चीन के कई टुकड़े होंगे होंगे होंगे। ठीक है ना। भारत का वही नक्शा जो मिडल ईस्ट से नीचे म्यांमार का अखंड भारत, वो फिर से बनेगा बनेगा बनेगा। परमात्मा ने उसके ऊपर साइन कर दी है। हाँ, उसको कोई बदल नहीं सकता। बस हमको थिएटर में जैसे मूवी देखते हैं ना, वैसे साक्षी भाव से देखना है। बस उसको देखता ही रहना है। और अंत तक कौन देखेगा? जो पुण्यशाली जीवात्मा हो गए, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन होगा, जिसके पास चरित्र होगा, अपना खुद का कैरेक्टर होगा, जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीता होगा, वही तो ये फिल्म अंत तक देखेगा। बाकी तो दुनिया के कोई भी कोने में कोई भी इंसान हो, अगर वो बहुत उसके पाप की कोई गिनती नहीं है, तो वो भी ये तीसरे महायुद्ध के पार्ट में ही है। उसको भी फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने बोला परमात्मा क्लीन शिव के मूड में है। एक भाई बोल रहे थे, मुझे मैसेज भेजा ऑस्ट्रेलिया से उनके फ्रेंड ने, हाँ, कि ठीक है परिवर्तन का युग है, लेकिन हम जहाँ भी हैं तो उसका सामना करेंगे। करो सामना। हाँ, वो राष्ट्र ही नहीं रहने वाले, आप किसका सामना करोगे? मैंने क्या बोला, दूर दूर तो देखो तो मेरे को बस शमशान दिखता है। यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, है ना, अमेरिका हो। जल प्रलय से ही कितना तो खत्म हो जाए, बागनी अग्नि तांडव में, बाकी सिविल वॉर में। कोई नहीं, आपको कहीं पे भी जाओ, बोल रहे हैं मैं हम लोग यूके छोड़ देंगे और अमेरिका छोड़ देंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे। जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको वापस तो यही धरती पर, यही सनातन की भूमि भारत खंड में ही आना पड़ेगा। हाँ, उधर जो बचेंगे वो भी फिर बाद में, जो सनातन का जो बेस है, इस ब्रह्मांड का जो बेस है, हम इसको ब्रह्मांड का बेस बोलते हैं। सनातन बोले तो भी किसी को लगेगा ये संजय भाई सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मांड का बेस है, जो रियल ब्रह्मांड का जो रियल धर्म है, क्या है? शुद्ध सात्विक जीवन, कैरेक्टर, मानवता, विश्व के सभी मानव को अपने परिवार की तरह समझना, सखा भाव होना, परस्पर देव का भाव होना। ये फिलोसफी चाहे किसी भी धर्म के इंसान में हो, किसी भी पंथ के इंसान में हो, वो सर्वाइव करेगा करेगा करेगा। कैसे करेंगे वो तो परमात्मा की है ना। हाँ, मैं क्या कितनी बार बोलता हूँ ना, हाँ, कि कच्छ में लास्ट टाइम भूकंप हुआ था, मेरा ही दोस्त उधर था, उसके इर्द गिर्द के सभी मकान गिर गए, उसका मकान भी गिरा, मगर ऐसे गिरा कि उसको कोई चोट नहीं आई। वो बोल रहे थे कि लाशों के ऊपर से मैं चल के आया था और आके सीधे हमारे गुरु महाराज को के पांव छूने आए थे, कि उसने देखा था कि गुरु शक्ति की वजह से वो ही बचा था, बाकी उसके इर्द गिर्द सभी मंजर साफ हो गया था। तो इसी तरह आप दुनिया में कहीं पे भी हो, आपके पास शुद्ध सात्विक जीवन है, कैरेक्टर है, आपके अंदर सखा भाव है, परस्पर देवों का भाव है, आप ये पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझते हो और उसी तरह से पूरे विश्व को उसी तरह से ट्रीट करते हो, तो आप कहीं भी होगा।
आप सर्वाइव कर जाएंगे। मैंने बोला ना कि मेरे को यूरोप और मिडल ईस्ट पूरा शमशान दिखता है, तो उस शमशान में भी आप सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन उधर कुछ रहेगा ही नहीं, तो आपको भारत के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। भारत के बिना कोई चारा नहीं है। हाँ, भारत ही इन फ्यूचर का मेन स्रोत बनने वाला है। भारत से फिर से पूरा विश्व खड़ा होगा। भारत से ही पूरे विश्व में सनातन, मतलब हम सनातन ही बोलते हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड का जो मेन बेस है, सत्य है, उसका मतलब फैलावा होगा, और उसी फिलोसफी से पूरा विश्व जिएंगे, चाहे कहीं भी कितने लोग सर्वाइव करे हों। ठीक है ना, समझे ना आप? अगर वो भारत आना नहीं चाहते तो उधर भी रहेंगे। तो यही मतलब पूरी पृथ्वी का, पूरे भारत के साथ जो भी देश सर्वाइव करेंगे, जितना भी करेंगे, उधर जितने भी लोग करेंगे, वो एक ही बेस से जिएंगे। एक ही बेस मतलब ब्रह्मांड का जो परम सत्य है। क्या सत्य है फिर बता रहा हूँ, आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। शुद्ध सात्विक जीवन, कैरेक्टर, सखा भाव, परस्पर। ये फिलोसफी चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के, किसी भी बंदे में हो, नर हो, नारी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तो फिर उसको कुछ होने वाला नहीं है। चाहे यूरोप पूरा शमशान हो जाए, चाहे मिडल ईस्ट हो जाए, चाहे अमेरिका भी हो जाए, पूरा जड़ पृथ्वी भी हो जाए, तो भी उसको कुछ ना कुछ नाव मिल जाएगी। परमात्मा की कृपा बहुत बड़ी होती है। वो कैसे क्या किस बंदे को सर्वाइव करना है, वो उसका काम है। तो प्रकृति उसको छू भी नहीं सकती। कल के सत्संग में सबको बहुत मज़ा आया, बोले सर बहुत अच्छा लगा। ये पूरी दुनिया की भविष्यवाणी सुन सुन के थक गए हैं, तो आप सत्संग करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन सत्संग बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर सत्संग की मैं पोस्ट डालता हूँ, ज़्यादातर ये चैनल तो अपनी सत्संग की ही है ना, तो हम डेली सत्संग ही करते हैं, लेकिन सत्संग में कम लोग देखते हैं। वही तो दुर्भाग्य है। अगर हम कुछ ये दुनिया में ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे, इसके बारे में पोस्ट डालेंगे तो हज़ारों लोग देखते हैं। वो अमेरिका कहने वाला मेरा वीडियो है, वो 43,000 लोगों ने देखा, लेकिन सत्संग 1,000, 2,000, 3,000 मान देखते हैं। तो यही तो दिखाता है कि हमारे अंदर कितना धर्म बचा है। ठीक है ना, इसी से जजमेंट हो जाता है क्या कि पूरी दुनिया में, ये कायनात में धर्म में कितना इंटरेस्ट है लोगों को। क्योंकि आप सत्संग करोगे तो बहुत कम लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और आप ये चटपटी बातें बताएंगे सबको, जिसमें वो फिल्म की तरह सबको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उसमें आपको 40,000, 50,000, 1,00,000 व्यू मिल जाते हैं, है ना। लेकिन जो सही है, जो अमृत है, उस पे ऊपर लोगों की कम नज़र गिरती है। इस चैनल से जुड़े हो तो जो इधर जो परमात्मा का जो सत्संग है, जो परमात्मा से जो अमृत वाणी है, उसको आप ग्रहण करो। उसको ग्रहण करोगे, उसको शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। आपको मालूम पड़ गया कि कल भूकंप होने वाला है, 14 का, 15 का, मोर देन 10 का, तो आपको जानकारी मिल गई, तो इससे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको हम जानकारी देते हैं कि इन फ्यूचर में कर्कबुट के इर्द गिर्द मोर देन 10 का, 14 के ऊपर मेरे को दिख रहा है भूकंप आएगा। तो भूकंप से सर्वाइव कौन कराएगा? आप नहीं करोगे। आपको हम जो डेली सत्संग करते हैं, ठीक है ना, शुद्ध सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, आपका चरित्र को डालते हैं, आप में सखा भाव, परस्पर भाव को प्रज्वलित करते हैं, तो उससे परमात्मा की कृपा होगी और आप सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव आपको परमात्मा करने वाला है। परमात्मा आपको तारीख और टाइम भी दे देना भैया, तो अब भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। समझ लेना, आप सर्वाइव करोगे भक्ति मार्ग से जाने से, आपका जीवन बदलने से। ठीक है ना। हाँ, कल का सत्संग बहुत बड़ा मस्त परमात्मा ने बुलवाया था।
कि हम एक भिक्षुक को भी 10 रुपया देते हैं, है ना। हम एक भिक्षुक को भी 10 रुपया देते हैं। 6 महीने में सबने बहुत दान पुण्य किया होगा, है ना। तो एक भिक्षुक को भी 10 रुपया देते हैं, 50 रुपया देते हैं, तो हम सोचते हैं कि 50 रुपये का ये क्या करेगा। हमारे साथ हमारी वाइफ होगी तो भी बोलेगी आप इसको पैसा दे गया। वो तो लोग तो दारू पीते हैं, जुगाड़ खेलते हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, भाई पैसा नहीं मिलेगा तो तू चाहे तो मैं तुझे खाना खिला दूँ। वही बात आपको भी मतलब लागू पड़ती है कि आपको परमात्मा ने आपके ही अच्छे कर्म से, पुण्य से, आपकी मेहनत से जो कुछ भी आपको धन धान्य समृद्धि दी है, संपत्ति दी है, पैसा दिया है, तो परमात्मा भी आपके ऊपर वॉच रखते हैं, निगाहें रखते हैं कि आप वो धन धान्य संपत्ति का क्या यूज़ करते हैं। आपकी नज़र रहती है कि आपने जिसे 10 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, उसके ऊपर आपकी नज़र रहती है। तो जिस परमात्मा ने आपको लाखों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया, अबोजपति बनाया, तो उसकी भी निगाहें आपके ऊपर रहती है कि आपको जो दिया उसका आप क्या मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसी से आपका आगे का जन्म मरण का, पाप पुण्य का चक्कर स्टार्ट होता है। अगर आपको परमात्मा ने धन धान्य समृद्धि दी है, आपने उसे अच्छी जगह पर यूज़ किया तो आपका पुण्य और बढ़ेगा, है ना। और आपने गलत यूज़ किया, मौत सौ अयासी पे चले गए, तो आपका डाउनफॉल होगा। तो ऐसा आप सोचते हैं कि किसी भिक्षुक को मैंने 10 रुपया दिया तो वो क्या करता है, इतना आप सोच रहे हैं। दारू तो नहीं पिएगा, मांस मच्छी तो नहीं खाएगा, आप इतना सोचते हैं। 10, 20, 50, 100 दे दिया तो ठीक है ना। तो परमात्मा भी कितना सोचते हैं आपके लिए। वो तो आपको रोकते भी हैं, किसी न किसी बंदे से आपसे प्रेरणा, मैं भी आपको रोकने ही आया, देखो भैया मांस मच्छी मदिरा मत छुओ, सात्विक जीवन जियो। तो जो परमात्मा ने आपको करोड़ों रुपया दिया है, आप उसके मतलब वाइब्रेशन को पकड़ नहीं पा रहे, तो हमसे बुला रहे हैं कि संजय तू बता इनको। मैं तो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत कोशिश किया, नहीं समझते हैं, तो तू बता। तो हम बता रहे हैं ना कि बस आपके पास करोड़ों पैसे हैं, लाखों पैसे, आपकी अच्छी इनकम है, महीने का 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार कमाते हैं, तो आपको कैसा जीवन जीना है वो हमारा थ्रू आपको बता दें। सात्विक जीवन जीना ऐसा, ठीक है, वो बताते हैं। फिर जब इंसाफ होगा तो आप बोलेंगे कि सर मेरे को मालूम नहीं था। बस परमात्मा को आप बोलेंगे, इतना आपको सर बोलने का दिया, सर मेरे को मालूम नहीं था। तब वो बोलेगी वो नीचे संजय बॉडी वाला था, संजय दस्ती था, वो रोज़ यूट्यूब चैनल पे आता था, तुमको बताता था। और मेरे जैसे कई ऐसे बताते हैं, तुमने सुना भी होगा, पापी से पापी बंदा हो उसके पास भी परमात्मा उसका संदेश किसी न किसी तरह भेजते ही है। बहुत दयालु है, और 1 बार 2 बार कई बार भेजते हैं। फिर भी अगर उसके जीवन में बदलाव नहीं आते हैं तो परमात्मा उस जीवात्मा को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, और उसको हम बोलते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी। हाँ, वो बिना ब्रेक की गाड़ी होती है। वो बंदा अपने जीवन में जो चाहे कर सकता है, परमात्मा उसको कहीं पे भी रोकते नहीं है। उसको जो करना है वो करने देते हैं, करो और भुगतो। फिर क्या, तुमको जो कहा है करना है कर लो। इंसाफ तुम उसकी अदालत में ही होने वाला है, मरने के बाद उधर ही जाना है। चित्रकूट ही आपका चौपड़ा देखेंगे और बताएंगे भैया ये बैलेंस है और इतना माइनस है, बोलो अब क्या करो। फिर वो जीवात्मा तय करता है, ठीक है ना। फिर वो जीवात्मा तय करता है, उसको सजा में भी ऑप्शन दिया जाता है कि भाई इतना है, इसमें से एक तू चूज़ कर लो, है ना। फिर वो बंदा खुद चूज़ करता है, करना ही पड़ता है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं। हाँ वो बैंक वाले बोलते हैं ना माइनस होता है, कर्जा होता है, तो बैंक वाला ऑप्शन देते हैं। हाँ वैसे परमात्मा भी ऑप्शन देते हैं, अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए ऑप्शन देते हैं। फिर उसके हिसाब से ही हमारा जन्म होता है।
उसके हिसाब से हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, दोस्तों होते हैं, दुश्मन होते हैं, सब ऑप्शन देते हैं चित्रकूट। हाँ कि भाई इतना इतना तुम्हारा माइनस है, अब कैसे भुगतोगे तुम बताओ। हाँ, कोई ना कोई जो बीमारी होती है, जो भी है असाध्य बीमारी है, वो भी हम ही चॉइस करते हैं। हाँ, हमारे कर्मों से हम ही चूज करते हैं। कुछ भी, हम फैमिली भी हम ही चूज करते हैं, कहाँ जन्म लेना वो भी हम ही चूज करते हैं। हमें पूरा ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हारा ये कर्म है, बोलो क्या करो, फिर हम ही चूज करते हैं। जिससे हमारा जैसा रोना मन वो हमारे माँ बाप होते हैं, वो ही हमारे भाई बहन होते हैं, वही हमारी वाइफ होती है, वही हमारे बच्चे होते हैं। हमको ऑप्शन दिए जाते हैं। और कई बार हमारे कर्म ही इतने कठिन होते हैं कि हमको ऑप्शन भी नहीं मिलता, वो बोलते हैं वो ही करना पड़ेगा चित्रकूट। हाँ, आप मतलब आप ब्रेक वगैरह की गाड़ी मत बनो। भारत अपनी संस्कृति में जो सत्संग का जो महत्व है, उसका महत्व यही है कि आप सत्य को समझो। सत्य का संग मतलब सत्संग। आपके पास टाइम नहीं है, हमारे जैसे किसी को सुनने का भी टाइम नहीं है। बहुत सत्संगी है, कितने महाराजों का भी बहुत अच्छा आता है। और परमात्मा ने मतलब फैसिलिटी भी कर दी है, यूट्यूब बना दिया, ये बना दिया। आपके साथ ही, आपके साथ तो मोबाइल रहता है। सत्संग आप तक परमात्मा पहुंचाते हैं, आपको ग्रहण करना, और वो सुनने का भी टाइम नहीं है। तो सत्य का संग कीजिए। सत्य मतलब सत्य। जिसने सत्य को पकड़ लिया वो ही सत्संगी है। सत्य को पकड़ लीजिए, सत्य को अपने अंदर ढूंढिए। मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मेरे कर्म क्या है, मेरी दिशा कैसी है। तो सत्य को खुद ने अंदर ढूंढ लिया तो सत्संग, सत्य। और सत्य क्या है, वही तो परमात्मा है। परम सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो परम सत्य क्या है, परमात्मा। परम सत्य क्या है, उसको जान लो। आप जो सुख पदार्थों में ढूंढते हैं, तो सुख कहाँ है? सुख पदार्थों में नहीं है, परम चैतन्य में है। पदार्थ मतलब जो नरी आँख से हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो सब पदार्थ है। सोना हो वो भी पदार्थ है, चांदी है वो भी पदार्थ है। आप जिसको अन्न समझते हो, अन्न समझ के खाते हो, वो भी पदार्थ ही है। तो हम क्या करते हैं, सुख कहाँ ढूंढते हैं? पदार्थों में ढूंढते हैं। सुख पदार्थों में नहीं है, सुख परम चैतन्य में है। अपने भीतर रहे चैतन्य को समझना, जानना। मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने अंदर रहे आत्मा में रहे परमात्मा को पहचानना, वही परम सत्य है। उससे अच्छा परम सत्य क्या है? हर जीव में वही परमात्मा है। जो मुझ में है वो तुझ में है, तेरी आत्मा में भी वही परम पिता परमात्मा है। वो देखने की कोशिश करना, उसको तो परस्पर देव भाव बोलते हैं कि मेरे अंदर भी वही देव है जो तेरे अंदर है। ठीक है ना? ये जान लिया, ये समझ लिया, ये अवस्था प्राप्त कर लिया, वो तो परम चेतना है, वही तो परम सुख है। सखा भाव से लिया, तू और मैं एक ही है। न तू नर है, मैं नारी हूँ। ना तू बच्चा है, ना मैं छोटा हूँ, ना तू मोटा है। कुछ नहीं, एकत्वम एकत्वम, हम सब एक ही है, परम पिता परमात्मा के ही अंश। इसको समझना वो सुख है। कितना बैंक बैलेंस है, कितना सोना चांदी, ये सब पदार्थ है। आपका मन है, घर है, वो जो बना है वो भी क्या है? मिट्टी से ही बना है। आपके पास जमीन उगाड़ी है, वो भी क्या है? मिट्टी ही है। आपका जो पंच तत्वों से बना शरीर है, वो भी क्या है? मिट्टी ही है। और आप मिट्टी को, पदार्थ को, उसको ही सुख मानते हैं। सुख वो नहीं है। सुख आपके भीतर रहे अंतर आत्मा में को जान लिया, आपकी आत्मा के अंदर रहे परमात्मा को जागरूक कर दिया। और वही दूसरे जो भी आपसे मिलने आते हैं, पूरा विश्व में जो भी बंदे हैं, सब हजारों लाखों करोड़ों,
उसकी आत्मा में भी वही परम तत्व को जान लिया, देख लिया, समझ लिया, इतनी चैतन्य ऊर्जा प्राप्त कर ली, वही तो परम सुख है। अपनी संस्कृति में भी देखो, परमात्मा की भी कितनी कृपा है। सावन गए तो भादरवा स्टार्ट हो गया, अब गणपति दादा आएंगे, है ना। पितरों को याद करने का भी वक्त आएगा, फिर नवरात्रि आएगी, शुद्धिकरण, आत्मा की शुद्धिकरण। नवरात्रि में आप उपवास करोगे, उपवास का मतलब क्या है? निपासे वास, उसके नज़दीक बसना। किसके नज़दीक बसना? परमात्मा के नज़दीक बसना, रहना। जितना समय आप परमात्मा के अंदर, आपके भीतर के अंदर परमात्मा में ही रह के जीते हैं, वो ही उपवास है। अपने भीतर परमात्मा के भीतर, अंदर आत्मा के अंदर परमात्मा के अंदर विलीन हो जाना, वही तो उपवास है। और बोलेंगे नवरात्रि अभी तो कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चलो तो तो उसके पहले बियर बार और ये सब मटन मच्छी मार्केट वाला सब चिक्कार गिरदी हो जाएगी, है ना। केवल नवरात्रि करने से कुछ नहीं होगा। हर दिन नवरात्रि है। 365 दिन जो परमात्मा ने बनाए ने, हर दिन नवरात्रि है, हर दिन सावन मास है। उसके हिसाब से जीना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि हम लोग जो भी नॉन वेज खाते हैं, दारू मदिरा पीते हैं, तो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में आज खाया तो 6 महीने तक रहता है। हमारी जो परम चेतना है, उसको प्रोसेस करके, शरीर से प्रोसेस करवाने से वो गंदगी आपके शरीर में से मलमूत्र द्वारा, आपके मतलब जो भी शरीर की प्रोसेस है, उससे बाहर निकालने के लिए 6 महीना लगते हैं। और आप नवरात्रि के अगले दिन तक बस ऐसे ही मौज मस्ती करोगे, फिर नवरात्रि करोगे, कोई मतलब नहीं। नॉनवेज का असर उतना होता है, दारू का व्यसन इतना होता है। अभी 2-3 दिन के बाद गणेश चतुर्थी आ जाएगी। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं। कई लोग संकट चौक का व्रत करते हैं, चौथ का व्रत करते हैं, तो चंद्रमा को देख के फिर खाना खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा का दर्शन है, वो करना नहीं चाहिए। गणपति दादा का चंद्रदेव को साफ है, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी को दिन आप गणपति के पंडाल में जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन दृष्टि नीचे रख के चलने का, आकाश में चंद्र का दर्शन नहीं करने का, तो पूरा साल दिक्कत रहती है। जितना हमें मालूम है, गुरु महाराज से जो सीखा है आपको बताते हैं, ठीक है। आपको वो तो भी जीवन तो आपका है, आपको जो करना है करने, ठीक है ना। तो गणपति चतुर्थी के दिन हम अपने खिड़कियों के पर्दे भी बंद कर देते हैं, रात को शाम से ही बंद कर देते हैं। और दूसरे दिन सुबह पूरा सूर्योदय हो जाता है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक सूर्य का प्रकाश फैल जाता है ना, उसके बाद ही ऊपर देखने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा। तो उस दिन का चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। प्रातःकाल के सत्संग में सभी भाइयों बहनों मित्रों सखाओं का प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, वाहे गुरु, सबका मालिक है परमात्मा। आप सभी को अच्छे रास्ते पे ले जाए, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। प्रणाम।